नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं विशेष जो उपाय लेकर आया हूं, कैसी भी विवाह बाधा होगी दूर, 24 घंटे में छुटकारा मिलेगा। बड़े से बड़े विवाह बाधा दूर होगी, शीघ्र विवाह होगा। बस यहाँ रख देना पीला सरसों, 24 घंटे में रिश्ते आने चारों दिशाओं से प्रारंभ हो जाएंगे। अगले ही दिन से रिश्ता आने लगेगा। प्रिय दर्शकों, इस बार आषाढ़ मास की जो अमावस्या पड़ी है, मंगलवार के दिन 14 जुलाई को पड़ी है, इसलिए इसे भौमवती अमावस्या भी कहते हैं। और भौमवती अमावस्या पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे या बच्चे कर लेंगे जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, बार बार कट जा रहा है, विवाह किसी न किसी कारण से कट जा रहा है, माता पिता परेशान हो जा रहे हैं, नकारात्मक स्थिति नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो अमावस्या की रात्रि में बड़े से बड़े रोग बाधा, कष्ट बाधा, कर्ज से मुक्ति और बड़े से बड़ी बीमारी से राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि विवाह में आ रही अड़चने, अगर कोई वास्तु दोष आपके घर में है, नकारात्मक स्थिति घर कर गई है, विवाह में बाधा आ जा रही है, रुकावट आ जा रही है, अगर लगता है कि देखने वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, हमारे लड़के देखने में सुंदर हैं, लड़के लड़कियां जिनके विवाह के लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, देखने में सुंदर हैं, लेकिन क्या कारण है आप समझ नहीं पाते। तो कुंडली के जो भी सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, या राहु, शनि या जो भी क्रूर ग्रह आकर के बैठ गए हों सप्तम भाव में, अगर पीड़ित हो गया हो, विवाह में बार बार अड़चन आ जाती हो, बाधा आ जाती हो, तो अमावस्या की रात्रि जो उपाय मैं लेकर आया हूं, कुछ ही पलों में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने उस रात्रि में यह उपाय कर लिया, क्योंकि यह उपाय रात्रि में करनी है, सायंकाल होने के बाद ही इस उपाय को करना है। अमावस्या तिथि पर आपने कर दिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी से राहत, कर्ज से मुक्ति, धन प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना होगी, खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त करना, शीघ्र विवाह की कामना, विवाह में अगर बाधा आ रही है, बार बार अड़चन आ जाती है, रोग दोष सता रहा है, तो उस दिन अगर आपने इस उपाय को कर दिया तो बड़ी से बड़ी जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, आकांक्षा होगी, उस दिन अमावस्या वाली रात्रि में आप अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु से, श्रीमन हरि नारायण से यह कहेंगे, यही श्रीमन नारायण मेरी इस विपत्ति को दूर करे, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे बच्चों बच्चियों के विवाह में जो अड़चने आ रही हैं समाप्त हो जाए और उनका विवाह जरूर होगा। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें हमारे इस वीडियो में, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं, जो कि महीने में जो एक बार आता है, हर महीने आता है, लेकिन इस बार जो आषाढ़ मास की जो अमावस्या तिथि है, मंगलवार के दिन भौमवती अमावस्या जिसे कहते हैं, इतना अच्छा योग बन रहा है कि उस दिन आपने इस उपाय को हूबहू ऐसे ही कर दिया। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके बच्चे बच्चियों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और उनका विवाह जरूर हो जाएगा। बड़े से बड़े पितृदोष समाप्त होंगे, क्योंकि पितृदोष, बड़े से बड़े काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, नजर दोष किसी का किया कराया हो, अमावस्या की रात्रि सबसे बड़ी रात्रि होती है, एक ऐसी अंधेरी काली रात्रि जिसमें कि बड़े से बड़े तंत्र मंत्र विद्याएं समाप्त किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। और बड़े से बड़े ग्रह दोष, नजर दोष, किसी का किया कराया को अगर समाप्त करना है, विवाह में बार बार बाधा आ रही है, अड़चन आ जा रही है, किसी का किया कराया है, तो उसे अगर समाप्त करना है तो अमावस्या तिथि, वो भी आषाढ़ मास की अमावस्या जो 14 जुलाई दिन मंगलवार के दिन पड़ा है, रात्रि में इस उपाय को करना है। शुरू से अंत तक बने रहें, सारी बातें मैं बताऊंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं, प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। आपको करना क्या है, स्नान ध्यान से निर्मित होकर सुबह सुबह आप अमावस्या तिथि में जग जाएं। आपको नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनने, सुबह भी करना है। सुबह एक घी का बत्ती लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके, पितृ देवता, इष्ट देवता को ध्यान करके, अपने घर के विराजी देवी देवता को दिखा करके घर के मंदिर में आपको सुबह स्नान ध्यान, अच्छा कपड़ा पहन करके एक दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। फिर सायंकाल
ये सामग्रियां पहले ही एक दिन पहले एकत्र करके रख लें, बाजार से लेकर आ जाएं। और 14 तारीख को 14 जुलाई दिन मंगलवार भौमवती अमावस्या जो पड़ा है, उस दिन सायंकाल इस उपाय को रात्रि में करना है। याद रहे, इस उपाय को रात्रि में गुप्त रूप से करना है। सारी बातें मैं बताऊंगा, तो सामग्रियां नोट कर लें। एक रुमाल के साइज का काला रंग का कपड़ा होना चाहिए। याद रखें, नया कपड़ा होना चाहिए, पुराना कपड़ा नहीं चलेगा। नया कपड़ा बाजार से लेकर के रुमाल के साइज का ले लें। और रुमाल के साइज का ही छोटा कपड़ा चाहिए काला रंग का। फिर 50 ग्राम पीली सरसों चाहिए। याद रखें, पीली सरसों में अमूल्य भेद और रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए 50 ग्राम पीला सरसों बाजार से एकत्र करके ले लें। 50 ग्राम काले तिल ले लें, जो ब्लैक तिल होता है बाजार से मिल जाएगा। 50 ग्राम काले तिल ले लें। 50 ग्राम काली उड़द ले लें। उड़द जो होता है ना, गोटा वाला गोल गोल उड़द होता है, साबुत होना चाहिए, टूटा भांगा ना हो। ये सारी जो वस्तुएं मैं बता रहा हूँ अच्छा होना चाहिए। बाजार से खरीद कर एक दिन पहले ही एकत्र करके 50 ग्राम उड़द भी रख लें, 50 ग्राम काले तिल रख लें, 50 ग्राम पीला सरसों रख लें। और 3 सिक्के चाहिए। याद रखें, 1 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए का एक सिक्का। 3 सिक्के हुए, 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के। 3 सिक्के ले लें और काले कपड़े को बिछा लें जहां पर आपका घर का मंदिर है। शाम के समय रात्रि में, याद रहे 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, जितनी रात्रि में आप कर सकते हैं कोशिश करें। सायंकाल को भी आप 6 से 7, 6 से 9 के बीच में कर लें, अच्छा रहेगा। ऐसे रात्रि में ही इस उपाय को करना है, सायंकाल से लेकर रात्रि तक उपाय कर लें। काले कपड़े को आपके घर के मंदिर में बिछा दें, गंगा जल के छींटे मार दें थोड़ा सा काले कपड़े पर, और उसके ऊपर 50 ग्राम पीली सरसों साबुत उसके ऊपर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए 50 ग्राम पीली सरसों रख दें, 50 ग्राम काले तिल रख देने हैं, 50 ग्राम काली उड़द रख देनी है, और 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्के भी उस पर रख देना है। और उसकी एक पोटली बना लेनी है। याद रखें, उससे बांध लें, अच्छी तरह बांध करके रक्षा सूता से घुमाकर बांध सकते हैं, या फिर उसी कपड़े से ही बांध दें। एक पोटली तैयार कर लें। और जिन बच्चे बच्चियों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, अगर बच्चा दूर रहता है तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, और लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं जिनके विवाह में अड़चन आ रही है। बड़े से बड़े नजर दोष हो, ग्रहण दोष हो, पितृ दोष हो, या बड़े से बड़े किसी का किया कराया हो, अमावस्या तिथि पर इसको गुप्त रूप से लड़के लड़कियां भी अपने विवाह की कामना करके कर सकते हैं, या मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने के लिए लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। विवाह बाधा भी दूर होगी, बड़ी से बड़ी कुंडली के दोष दूर होंगे, और वास्तु दोष भी दूर होंगे, और साथ में बीमारी से भी राहत होगी। बड़ी से बड़ी बीमारी, कर्ज से मुक्ति होगी। सारे उपायों के लिए जैसा भी आपका मनोकामना होगा, अमावस्या तिथि पर शीघ्र विवाह की कामना करके बच्चे बच्चियां अपने ऊपर से 7 बार वार करेंगे क्लॉकवाइज। याद रहे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। जो पोटली काले रंग का लिए दाहिने हाथ में लेकर के अपने विवाह की कामना करके लड़के लड़कियां 7 बार वार कर लेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और इसके बाद इसे एक बर्तन में रख लें, और साथ में एक सरसों तेल का दीपक भी रख लें। माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का फोटो होगा घर में, अगर बच्चे दूर रहते हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लें, घुमा लें। या फिर मानसिक रूप से, अगर बच्चे का फोटो भी नहीं है तो मानसिक रूप से उनका नाम गोत्र लेकर के कि मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ, उनके बड़े से बड़े जो बीमारी से राहत हो जाए, या उनकी नौकरी में जो दिक्कत आ रही है नौकरी की दिक्कत समाप्त हो, नौकरी मिल जाए, और शीघ्र विवाह के लिए मैं जो कर रहा हूँ, बड़े से बड़े ग्रह दोष जो उनके कुंडली में सता रहा है, या बड़े से बड़े घर का जो वास्तु दोष है, या पितृ दोष है, या नजर दोष है, ग्रहण दोष है, बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष भी होंगे वो समाप्त होंगे। क्योंकि अमावस्या तिथि में यह किया हुआ एकमात्र उपाय आपके बच्चे के जीवन में रोशनी ला देगा, और बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाएगा। इसके बाद सरसों तेल का एक लंबी बत्ती वाला दीपक भी, मिट्टी का दीपक ले लें अगर हो जाए, नहीं तो आटे का दीपक बना सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं तो मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें सरसों तेल डाल लें और लंबी बत्ती ले लें। ये सारी वस्तुएं लेकर के चुपचाप आपको जाना है, किसी से बात नहीं करना है। याद रहे, ये सीक्रेट प्लान है, एक रहस्यमय अमावस्या तिथि पर चुपचाप आपको जाना है। किसी से अगर रास्ते में कोई मिल भी गया तो उसे इशारे में आप बात कर लें, इशारे में, ज्यादा बोलना नहीं, यस नो में बात करनी है, चुपचाप चले जाएं, ज्यादा बात नहीं करनी है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना नहीं, क्योंकि ये गुप्त रूप से करना है। आपको कोई देखे ना, चुपचाप निकल जाए, और जा करके जहाँ पीपल का वृक्ष है, पूजित पीपल का वृक्ष है, आप शाम के समय रात्रि में चल जाएं और चुपचाप जा करके पीपल के पास खड़े हो जाएं, पश्चिम दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं। और आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा में ध्यान करके आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना है,
और सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर देना। जो दीपक लेके गए हैं, सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके पीपल के जड़ के पास रख देना है। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमा करनी, अगर संभव हो, पीपल अगर वहाँ घूमने का स्थान हो तो 7 बार घूर लें, या फिर मानसिक रूप से अगर नहीं घूर सकते, जगह नहीं है, तो वही मानसिक रूप से परिक्रमा 7 बार कर लें। बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना करके माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है वे 7 परिक्रमा कर लेंगे। और जो पोटली काले रंग का लिए हैं, हाथ में लेकर परिक्रमा किए हैं आपने, शीघ्र विवाह की कामना करके, या कर्ज से मुक्ति, या रोग से मुक्ति, या नौकरी के लिए जो भी आपकी कामना है, शीघ्र विवाह की अगर कामना है, विवाह की अड़चन समाप्त होगी और बड़े से बड़े रोग जो होंगे, सता रहे होंगे, और पितृ दोष होगा या बड़ा से बड़ा नजर दोष या किसी का किया कराया होगा, वो अमावस्या तिथि पर आपने 14 जुलाई मंगलवार के दिन, भौमवती अमावस्या के दिन, अगर उस उपाय को 14 जुलाई 2026 में आपने अगर कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके बड़े से बड़े जो दोष होंगे बच्चों की कुंडली के समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो दर्शकों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वहीं बैठ करके याद रहे, जो काले रंग का पोटली आप हाथ में लिए थे, पीपल के जड़ के पास रख दें। रख करके जैसे ही आप रखेंगे, जो सामग्रियां उसमें बांधकर आप पोटली बनाकर ले गए हैं, वहीं जड़ के सामने रख दें और दीपक दिखा दें फिर से एक बार, और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, या ओम विष्णुवे नमः श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे, शीघ्र विवाह की कामना करेंगे, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आपको आसानी से वीडियो प्राप्त हो जाता है। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।